Assalamualaikum. I hope you all are doing absolutely fine and good. ठीक है. So basically हमने स्टार्ट करना है मैथ्स वेट एंड डेंसिटी. सीरियसली बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ आए और समझ के पढ़ो, रट्टा कोई नहीं लगाएगा. सही, आ जाओ. इंशाल्लाह 50% कर लेंगे हम आज. ठीक है, आ जाओ भैया. सबसे पहले तो आम रूटीन में आपने एक सेंटेंस सुना होगा, भाई तुम्हारा वेट क्या है, आपका वेट क्या है. मैंने बहुत सारा वेट लूज़ कर लिया अपना, मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया है ना. लाइक आपसे कोई पूछता आपका वेट क्या, आपका तो 40 50 60 70 है ना. लेकिन अगर मेरे से पूछे ना सर आपका वेट क्या है, तो मैं कहूँ 411. आप हैरान हो जाओगे ना. तो बेसिकली आजकल ना आम रूटीन्स में हम इस मैथ्स वर्ड की जगह ना इस मैथ्स वर्ड की जगह हम वेट का वर्ड यूज़ करें. सही है. तो इन दोनों टर्म्स को ना आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई मैथ्स क्या होता है, वेट क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है. ठीक है, और हम क्या गलती करते हैं. आ जाओ भाई. सबसे पहले भाई दुनिया में जो भी चीज़ है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, राइट, माई पेंसिल, माई टैबलेट, माई होम, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर, रोड, हर चीज़ जो भी दिमाग में आती है ना, बस हर चीज़ दुनिया में जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर. इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर आर टाइनी पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल. ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड द अमाउंट ऑफ मैटर अ सब्सटेंस पोजेस इज कॉल्ड मैस. क्या मतलब, इधर दिखाता हूँ. अभी देखो, लेट्स सपोज करो ये मैं हूँ, एक मिनट दीजिएगा. देखो लेट्स सपोज करो मैं हूँ, कितना खूबसूरत है ना. देखो भाई, आई एम मेड अप ऑफ मैटर, बड़ी खुशी से कह रहा हूँ. ठीक है, नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन मी इज कॉल्ड मैस. ठीक है भाई, मैं बना हूँ मैटर से. अब अगर मैं जितना मैटर मेरे अंदर है ना, मैं अगर सपोज उसको कैलकुलेट कर लूँ, उसको सम अप कर लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मैस आएगा. ठीक है, समझो भाई, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड द अमाउंट ऑफ मैटर. ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैस. यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ मैटर आई पोजेस इज कॉल्ड मैस. बेसिकली क्या है भाई, एक चीज में टोटल मैटर कितना है, उसे मैस कहते हैं. आ जाओ भाई, मैस जो है ना आपका वजन. ठीक है भाई, मैस की पहचान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका यूनिट चाहिए. क्योंकि जो भी चीज़ है, चाहे आप डेंसिटी ले लो, आप वेलोसिटी ले लो, स्पीड ले लो, आप टाइम ले लो, आप मतलब डिस्टेंस ले लो, आप स्पीड ले लो, वेलोसिटी ले लो, करंट ले लो, ठीक है, मोमेंट ले लो, मोमेंटम ले लो, कुछ भी ले लो ना, कोई भी यूनिट ले लो, आप कोई भी सॉरी क्वांटिटी ले लो, एक मिकदार की ना पहचान बनाता है उसका यूनिट. ठीक है, आपको कौन, मेरा वेट है 40, मेरा जो मैस है 40, मैंने 40 कह दिया ना. 40 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना. मैं कह सकता हूँ 40 जो है वो मेरा वेट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, डिस्टेंस, टाइम, कुछ भी हो सकता है ना. तो पहचान बनाता है यूनिट. क्या बनाता है, यूनिट जो है ना पहचान बनाता है. ठीक है, आ जाओ भाई, मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा यूनिट हैं. कौन कौन से बताता हूँ भाई. पहला mg, मिलीग्राम, जी, ग्राम्स, केजी, किलोग्राम्स, टन्स. तो ये चार बस अपने दिमाग में बिठा लो कि चार यूनिट जो है ना समझ लें. सही है. अच्छा, अब भाई मैथ्स का SI यूनिट कौन सा है. व्हाट इज SI यूनिट. बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज लाइक स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट. ठीक है, बहुत सारे, उन बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बहुत सारे यूनिट्स भी हैं. अब उन बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बहुत सारे यूनिट्स में से ना हमने एक एक यूनिट उठा के ना हमने स्टैंडर्डाइज कर दिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. और उसी तरह हमने मैथ्स का क्या यूनिट उठाया है, हमने मैथ्स का केजी उठाया. क्या उठाया है, केजी उठाया है. ऐसे लेंथ का मीटर्स उठाया है, टाइम का सेकंड उठाया है, स्पीड का मीटर पर सेकंड उठाया है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड उठाया है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर उठाया है. उसी तरह हमने मैथ्स का केजी उठा लिया. सही है, आ जाओ आगे. अच्छा, अब भाई मेजर किस तरह करते हैं, मैथ्स को मेजर किस तरह करते हैं. मेजर करना सबको आता होगा. सही है, कोई बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं सिखाने लगा आपको. बस सिंपली आपने करना क्या है, दो मशीनें खरीद लेनी, एक है टॉप पेन, एक आगे टॉप पेन बैलेंस, ठीक है, और एक आगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. अच्छा, अब बेसिकली सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ कि इन चीज़ों पे ना आप मैथ्स कैसे निकालते हो. इन केस हो सकता है आपके फ्यूचर में काम आ जाए, आप मुझे याद करो इस चीज़ से.
या संडे सिखाई, आ जाओ। अच्छा, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है, आप सिंपली इसके ऊपर मैश रखते हो एंड ये आपको रीडिंग दे देता है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे राइस रखे एंड वो राइस का वेट था 1 kg। कितना वेट था? 1 kg था। अब इसके ऊपर क्या होगा, 1 kg ना आपका वेट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कि इसको पहले आपको केजी में करना पड़ेगा, ग्राम्स में, सही है, ओके। या फिर ये इस तरह आ जाएगा 1000, सही है। तो मतलब ऊपर आप सब्सटेंस रखोगे और नीचे आपको रीडिंग दे देगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके लिए ना आपके पास स्टोन्स होते हैं, उसको वट्टे कहते हैं हम लोग ना उर्दू में। 1 kg का होता है, 2 kg का होता है, 3 kg का होता है, ठीक है, 4 kg का होता है, 5 kg का तक का भी होता है। आप यहाँ पे ना लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 kg का रख दिया और मैंने यहाँ पे शापर रख दिया। अब इस शापर के अंदर मैं चावल डाल रहा हूँ, मैं 2 kg चावल तोल के दे, मैं बच्चा आया कहता है अंकल आप मुझे ना 5 kg चावल दे, ठीक है। मैंने सॉरी 5 kg तो नहीं, इतने तो मैं नहीं देने वाला ना, बच्चे को छोटे से गिरा देगा। तो 2 kg का स्टोन रखा मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे शापर रख दिया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चावल डालना शुरू करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता चावल डालना शुरू करूँगा। जब ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा ना, जब ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा ऐसे, इसका मतलब ये मैंने 2 किलो चावल सक्सेसफुली डाल दिया। अब मैं शापर उतारूंगा और बच्चे को दे दूंगा, वो बच्चा खुश, मैं भी खुश, मैंने 200 रुपये अर्न कर लिए। 200 तो नहीं, 200 रुपये किलो है, मैंने 400 रुपये अर्न कर लिए। अच्छा, उनमें से प्रॉफिट अर्न करूँगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये गलती जो है बच्चे पाकिस्तानी बहुत करते हैं, इधर आ जाओ। एक मिनट साइड चीज़ें पहले मुझे साइड पे करने दो। वैसे टैबलेट पे बनाते, लेकिन टैबलेट पे क्या है कि पहले मुझे मीटिंग बनानी पड़नी थी, मीटिंग पे जाके टैबलेट ज्वाइन करवाना पड़ना था, उसके बाद मुझे जाके क्या करना पड़ना था, रिकॉर्ड करनी पड़नी थी, फिर अपने मोबाइल में भेजनी पड़नी थी, फिर डालनी पड़नी थी। तो मैं सीधा मोबाइल में बना लेता हूँ, सही है। आ जाओ भाई, बीन बैलेंस क्या होता है? ओके छोड़ो, ये नहीं करना था, सॉरी भाई। SI यूनिट क्या है? kg। अब kg को लिखते कैसे? आपके पास जब भी एक यूनिट में 2 अल्फ़ाबेट्स हो ना, आपके पास 2 अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है, तो पहला बड़ा आएगा और दूसरा छोटा है। जब साथ मिले हों, देखो ज़रा, पहला हमेशा बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। अगर एक को बड़ा लिख रहे हो, दूसरे को बड़ा लिख रहे हो, तभी गलत है। अगर दोनों को छोटे लिख रहे हो, तभी गलत है। भाई लिखने का सही तरीका क्या है कि आप K को बड़ा लिखो और G को छोटा लिखो। अच्छा ठीक हो गया, आगे आ जाओ। अब वेट क्या होता है? अब न्यूटन चाचा के कहते हैं अगर आप कोई भी चीज़ गिराते हो आसमान में तो ज़मीन के ऊपर गिरती है आके। आप अपने आप को छत से गिरा के देख लो, मजाक कर रहा हूँ। आप एक एप्पल गिराते हो, कोई भी चीज़ गिराते हो ना, अपने एप्पल का टैबलेट गिरा देते हो, तो वो हमेशा नीचे ज़मीन की तरफ गिरेगा, ठीक है। आप कोई भी चीज़ पकड़ो, गिराओगे ना, आप देखोगे एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा वो, ना ज़रा दाएं जाएगा, ना ज़रा बाएं जाएगा, ना ज़रा आगे जाएगा, ना ज़रा पीछे आएगा। सोचा ऐसा होता क्यों, हम नीचे क्यों गिरते हैं? बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर, मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर। मैं अंदर मैसेज, आपका अंदर मैसेज, मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर। आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, हम एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते फिर अगर मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर? भाई इतने थोड़े मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैसेज की एग्जाम्पल मैं कौन सी दे रहा हूँ, आपकी नहीं दे रहा, आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारा मैथ जो है 42 kg, 50 kg, चलो हम 100 kg लगा लो, 200, 300, 400, 500 तक का बंदा भी लगा लो, 500 kg भी लगा लो। इतने मैथ से कुछ भी नहीं होता, इतने मैथ से कुछ भी नहीं होता। आप एग्जाम्पल लो सन की, आप एग्जाम्पल लो अर्थ की, आप एग्जाम्पल लो जुपिटर की, इतने इतने बड़े प्लैनेट्स जिनका मैथ बहुत ज़्यादा होगा, खरबों में होगा, सही है। उन मैसेज की बात कर रहा हूँ। अब अर्थ जो है बहुत ही बड़ी है, इसका मैस ही बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये ना चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब कोई भी चीज़ है, आप ले लो, जो भी चीज़ है ना जो मैटर से बनी, ऑफ कोर्स उसका मैस भी होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मैस। अगर एक चीज़ मैटर से बनी है तो उसका मैस भी होगा। अगर मैस होगा तो मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अर्थ है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है अर्थ, ठीक है। तो ये समझ आ गया, मैसेज अट्रैक्ट अदर, इसकी वजह से अर्थ जो है ना हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब इस खिंचाव को, इस फोर्स को जो हम पे लगा रही है ना, जो फोर्स हम पे लगा रही है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ईजियर वर्ड है ना वो क्या है? वेट है। क्या है? वेट कहते हैं सिंपली। जो हम आम रूटीन में क्या होते हैं, आपका वेट क्या है? जी सर आपका वेट क्या है ना, हम वेट कह रहे होते। मैं मेरे से कोई पूछे आपका वेट, मैं कहूँ 411, वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, हो इतना वेट लगते तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ही। आगे नीचे ओके देखो सर, बेसिकली ये क्या है कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, जो मैस के ऊपर लगती है, हर मैस के ऊपर।
देखो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड जो चीज़ मैटर से बनी हुई है उस सब्सटेंस के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मैटर मैस होगा। तो जो चीज़ मैटर से बनी उसका प्रोबेबली मैस भी होगा। ठीक है, ओके। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो एवरी मैस के ऊपर लगती है। सही है। अच्छा, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी, हम जाने एक पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, एक पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है भाई? स्केलर में आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में आपके पास डायरेक्शन होती है। अब आप जो भी चीज़ गिराओगे वो नीचे की तरफ गिरेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब ये नहीं कि आप अर्थ के सेंटर में चले जाओगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, आप सर्कल से टेंजेंट बनाओ और देखो कि आप जब गिरोगे ना तो बिल्कुल 90 डिग्रीज पे गिरोगे, बिल्कुल सेंटर की तरफ गिरोगे। सही है। अच्छा, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड है इसका, तो इसलिए आप इसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हो। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या है भाई? हर क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो वेट भी एक क्वांटिटी है ना, वेट भी क्वांटिटी है भाई। वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन है। अब देखो न्यूटन सुना होगा भाई, न्यूटन जो है ना ये यूनिट है फोर्स का, फोर्स का यूनिट है। अब चूंकि वेट भी एक फोर्स ही है जो अर्थ आपके ऊपर लगा रही है, ठीक है, जिस फोर्स से आपको पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स ही है बेसिकली, इसका भी न्यूटन है। अच्छा, ओके, आगे आ जाओ। अच्छा भाई, अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है भाई? पहले सारी चीज़ों को मेजर करूंगा, इतनी सारी चीज़ें क्यों? आज ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है देखो ज़रा भाई। कोई भी प्लेनेट है ना, सन ले लो, कोई भी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट, सन, स्टार ले लो ना भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड ना उनके सराउंडिंग में ऐसा एरिया होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन एरिया अराउंड अ प्लैनेट और स्टार। ठीक है, कोई भी चीज़ के ग्राउंड अराउंड ऐसी ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट जाए ना तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसकी। ठीक है, अ स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन फील ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मतलब? अब देखो ये स्पेस है, ये मेरे पास एप्पल है भाई, एप्पल कभी इधर जा रहा है, 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 कोई खींच नहीं रहा है, कोई फोर्स लग नहीं रही इसकी। अब इस एप्पल को ना मैंने क्या किया, इस एप्पल को मैं ले गया ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब जैसे ही फील्ड के अंदर आएगा ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये अर्थ के सेंटर की तरफ 90 डिग्रीज पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये घूम रहा था, जैसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अगर कोई चीज़ आ जाए ना तो अर्थ की फोर्स के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब देखो लेट सपोज करो ये मेरा एप्पल है, कहाँ गया? ओके, मेरा नहीं, ये मेरा एप्पल है। ठीक है, अब भाई मैं कहता हूँ इस एप्पल के ऊपर ना 46 न्यूटन की फोर्स लग रही है। मैंने अभी वेट निकालना नहीं सिखाया तो परेशान नहीं होना है भाई। ठीक है, 46 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सही है। अच्छा, तो भाई एप्पल का जो मैस है ना वो कितना है? एप्पल का मैस है 5 kg। इतना बड़ा एप्पल नहीं होता है ऑफ कोर्स, लेकिन एग्जांपल के तौर पे ना। अच्छा, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा ना। ओके, अच्छा, तो इसके ऊपर ना ये फोर्स लग रही और ये इसका मैस है। सही है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ पर केजी कितनी फोर्स लग रही है? मैं आपसे कहूँ पर केजी, मैं आपसे कहूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं आपसे कहूँ कहाँ गया, मिलता ही नहीं मेरा। मैं आपसे कहूँ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगा तो पर केजी उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? हर एक केजी के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? जैसे ये 5 kg का एप्पल है ना, उसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही है। मैं कहता हूँ पर केजी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, कि भाई अर्थ की ना ग्रेविटेशनल फील्ड है जहाँ तक वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो कोई भी चीज़ जब इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगी तो पर केजी पर 1 kg के ऊपर, मतलब हर 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, कैलकुलेटर फिलहाल मेरे पास नहीं है अभी। ओके, देखो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अब आ जाओ।
अब बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जो ना ये हर किसी की डिफरेंट होती है, हर किसी की डिफरेंट होती है। इट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। क्या मतलब, दिखाता हूँ, हर चीज़ दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी बस ना, मुझे ढूंढने दो बस 1 मिनट। ओके इधर आ जाओ, चलो भाई सारे, तो चलो देखो भाई, हमारे पास सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, इतने सारे ना। इन सब का जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है डिफरेंट है। क्या मतलब, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि पर केजी ये एक कोई भी सब्सटेंस है ना, पर केजी कितनी फोर्स लगाएंगे, पर केजी फोर्स, बेसिकली पर केजी फोर्स पर केजी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं दिखाता हूँ। अब देखो, अब सन की देखो 247 है। क्या मतलब कि भाई अगर कोई सब्सटेंस इसके अंदर एंटर करता है ना, तो पर केजी, हर केजी के ऊपर सन जो है 247 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। भाई मरकरी जो है, ठीक है, वो 3.7 न्यूटन की फोर्स लगाएगा हर केजी। भाई वीनस जो है 8.87 की फोर्स लगाएगा हर केजी पर, हर एक केजी पर। ठीक है, अर्थ जो है 9.81 न्यूटन की फोर्स लगाएगी पर केजी पर। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, बाजार जाते हो, केले कितने रुपए किलो है, भाई केले जो है आपके पास दर्जन, सॉरी केले दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। आप आलू लेने चले जाओ, ठीक है, आलू लेने चले गए, टिप्स बनानी, तो आलू कितने रुपए किलो देते हैं, 140 रुपये किलो देते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे आपको 140 रुपीज़ के जी मिल रहे हैं ना, हर के जी के ऊपर आपको 140 पे करना पड़ता है उसे। अगर हर के जी के ऊपर आप 140 पे करोगे उसे, बिल्कुल ऐसे जैसे अर्थ के अंदर कोई भी चीज़ आएगी ना, तो हर केजी के ऊपर इतनी फोर्स अर्थ एक्सर्ट करेगी। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा अब आ जाओ, नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेट। अब वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब आ जाओ भाई। वेट कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल और प्यारा सा फॉर्मूला है, वो क्या है, वेट इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। भाई फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, डब्ल्यू जो है वेट है, ठीक है, मैस, एम क्या मैस है। आपने किसी भी जगह का वेट फाइंड करना है ना, कि उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तो बेसिकली आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका मैस फाइंड करोगे। अब मैस फाइंड करने के लिए मुझे ये ना करना मैस कैसे फाइंड करते हैं, मैस आराम से फाइंड कर सकते हो आप, किसी भी बैलेंस के ऊपर चढ़ जाओ, आपको मैस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैस फाइंड कर लेना आपने। मैस फाइंड करने के बाद क्या करना है, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने सिर्फ याद करनी अर्थ की कितनी, 9.81। अगर भाई 1 भी याद नहीं ना, ऐसे भूल जाओ, आप भूल जाओ, आपसे 9.8 याद कर लो, आपके लिए काफ़ी है, 9.8 याद कर लो। ठीक है, अच्छा भाई, आप वेट फाइंड करने के लिए ना, आपको सबसे पहले चाहिए मैस, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। जिस जगह पे आप खड़े हो, जिस प्लेनेट के ऊपर खड़े हो ना, उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे यहाँ पे आ जाओ, अभी देखो, ठीक है, ये मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपना वेट निकाला है। व्हाट इज माय वेट, भाई सबसे पहले अपना मैस निकालूँ, मेरा मैस है 42 kg बाकी। ठीक है, अच्छा मैंने अपना 42 kg लिख दिया। अब जिस प्लेनेट के ऊपर खड़ा हूँ, मुझे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, 9.8 है, मैं 9.8 यहाँ पे लिख दी, और सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तकरीबन 411 आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर नहीं लाया, तो 411 तकरीबन आएगा, मैं पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लिख रहा था। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा याद रखना, न्यूटन लाजमी लगाना, वरना न्यूटन चचा का मार्क्स नहीं मिलेगा। आ जाओ नीचे। अब मैं चला गया चांद पे, इंशाल्लाह मैं चला गया चांद पे। अब चांद का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अलग है भाई, 162 नहीं है, 1.62 है, ये 1.62 है, 1.62 है। ठीक है, अच्छा मैं चला गया चांद पे, मैं चांद पे चला गया। अब चांद पे जाने के बाद क्या, मैथ मेरा सेम है। यूनिवर्स में जहाँ मर्जी, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, सन, भाई सन पे भी चले जाओ आप, किसी भी स्टार पे चले जाओ आप, ब्लैक होल में चले जाओ, आपका मैथ सेम है। मैथ इज द अमाउंट ऑफ मैटर यू पोजेस एंड दैट नेवर चेंजेस। हाँ वो अलग बात है, आप वेट गेन लूज करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तब तो हो सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हो, जहाँ मर्जी चले जाओ, आपका मैथ चेंज नहीं होगा, मैथ उतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। ठीक है, अब वेट निकालना, आप चले गए मून पे, सही है, और आपका मैस था 42, और यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन है, मतलब क्या कि 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी जब ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, 1.62। आपने मैस डाला, आपने ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन डाली, आपको सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, आई गेस अराउंड 60 के करीब करीब आएगा। सही है, ओके। So this is how we calculate weight. This is how we calculate weight. Okay. अच्छा बेसिकली वेट जो होता है ना, ये फोर्स आपके ऊपर लग रही होती है
जब आप किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जाते हो, चाहे वो सन की है, अर्थ की है, मून की, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जाते हो ना, तो आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है और उसे हम कहते हैं वेट। सही है। अच्छा ओके, वेट जो है ना वेरीज फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट। सही है। अच्छा अगर स्पेस में चले जाओगे, अगर स्पेस में चले जाओ फिर वेट क्या होगा, आपका वेट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि W इक्वल टू एम जी ना, आपने अपना मैथ डाला, ठीक है, उसके बाद आप क्या डालोगे, आप ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन डालोगे। अब जो स्पेस है उसका ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन जीरो होता है, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन जीरो होता है, आप जीरो डालोगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, आपके पास वेट भी जीरो आएगा। आ गया, कितना रह गया है, हाँ वैसे आखिरी 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 है, कोई मसला नहीं। देखो अच्छा बेसिकली ना हम वेट को किन टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो हमारे ऊपर फोर्स लग रही होती है ना, हम जब किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आते हैं, हमारे ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है, हम किस किस नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। उस फोर्स को आप वेट कह सकते हो, उस फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कह सकते हो, बट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं कह सकते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं कह सकते। सही है भाई, वेट में, ग्रेविटेशनल फोर्स में और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में खासा अच्छा खासा फर्क है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये आपके पास फोर्स पर न्यूटन, सॉरी फोर्स पर केजी लग रही होती है ना, उससे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है टोटल फोर्स आपके ऊपर लग रही होती है। ठीक है। अच्छा सो डन फॉर टुडे, आई होप मज़ा आया हो मेरे साथ पढ़ के। अगर अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है भाई हमारी, सिर्फ और सिर्फ 2000 में, सिर्फ कुछ ही बच्चों के लिए ऑफर है। ठीक है, 5 क्लासेस आपको मिलेंगी पर वीक, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सेशन, हर चीज़ जो आपके पास बड़ी बड़ी क्लासेस में होता है ना, इंशाल्लाह हर चीज़ आपके पास होगी। जिस तरह पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा डिटेल में ऑफकोर्स पढ़ाऊँगा मैं, और सिर्फ 2000 आपके पास फीस है। ठीक है, तो अगर इन्वॉल्वमेंट करवानी है तो ये नंबर लिख रहा हूँ, ये नंबर देख लो मेरा। तंग करने के लिए कोई फ़ोन नहीं करेगा, मैं तो फ़ोन उठाऊँगा ही नहीं। अगर करना है व्हाट्सएप भी करोगे, 0310438004, सॉरी या किसी को और फ़ोन कर देना, 031043800474, देख लो 031043800474 is my number if you want to take classes or if you want any kind of resources, if you want yourself to be added in O level or A level general groups, you can DM me. Jazakallah khair. Allah Hafiz.